सबसे पहली तो ये है कि हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने जब अगर उस दौर में है तो तीरथ पर टैक्स लगाया था, और बाद में उन्हों को जब ये मालूम पड़ा कि हिंदू समाज के लोग जो है तीरथ पे जाना छोड़ चुके हैं क्योंकि इस पर टैक्स है, तो आपने वो टैक्स को हटा दिया। उसके लिए आज तक के हिंदुत्ववादी सोच और हिंदुत्ववादी आइडियोलॉजी के जो लोग हैं वो औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह को गालियाँ देते हैं, भला बुरा बोलते हैं और बहुत बेइज्जती वाले अल्फाजों से उनको मुखातिब करते हैं। अब सवाल मेरा ये है कि मोदी सरकार ने भी टैक्स लगाई हज पे, तो हमने क्या बोलना चाहिए फिर उन्हें? 38,000 रुपये यानी 10%, जो भी वटेवर द फिगर बनेगा उस पर 10% की GST देना होगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके सामने हज घोटाले पर रोशनी डालूंगा और हज घोटाले का पर्दाफाश करूंगा, वैसे ही मैं आपके सामने अब हज के ऊपर में हो रहे पूरे स्कैंडल का एक छोटा सा वीडियो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह फिर आपके सामने एक बड़ा वीडियो लेके आऊँगा तब, जिसमें सारी तफसीली मालूमात होंगी। तो दोस्तों, मुझे एक बात बताइए कि इस वक्त में बीजेपी बहुत अलग अलग लफ्ज़ों से मुसलमानों के बीच में आकर के मुस्लिम वोट पे डाका डालने की कोशिश कर रही है। मैं चूँकि मौजूदा वक्त नागपुर शहर का उम्मीदवार हूँ, नागपुर शहर का बाशिंदा हूँ, तो मेरे जो बीजेपी के प्रत्याशी है वो है नितिन गडकरी, जो पिछले 10 साल से सांसद भी है और पहले MLC भी रहे हुए। तो मेरे लिए फिर बीजेपी के प्रत्याशी गडकरी को वोट डालना मतलब बीजेपी को वोट डालना होगा, और बीजेपी को वोट डालना यानी हज घोटाले के में शामिल व्यक्ति को वोट डालना होगा। अब भलाई से वो पोर्टफोलियो उनका नहीं है, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो है, लेकिन क्या उन्हें नहीं मालूम कि हज में घोटाला किया जा रहा है? क्या उन्हें नहीं मालूम कि हज में मुसलमानों को लूटा जा रहा है? क्या उन्हें नहीं मालूम कि हज के लिए हज कमेटियों के आड़ में मुसलमानों से सरकार और मिनिस्ट्री मुसलमानों की पूरी दौलत को घींच ले रही है? यानी जितने पैसे में 2 लोगों का हज होना चाहिए था उतने पैसे में 1 इंसान का हज किया जा रहा है। तो इसी पर रोशनी डालता हुआ ये छोटा सा वीडियो है। 2-3 हेड पे आज बात करूंगा, बाकी तफसील और पूरे फिगर्स जो आपके सामने बाद में रखूंगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम शाकिर रज़ा खान है और आप इस वक्त देख रहे हैं इनकलाब समाचार। आज हमारी बात होगी हज घोटाले को लेकर के, हज स्कैंडल को लेकर, हज के बारे में बात करेंगे हम, और बताएंगे आपको 2-4 हेड्स में कि क्या क्या इसमें है। तो हमारे साथ लूट मची हुई है। सबसे पहली तो ये है कि हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने जब अगर उस दौर में है तो तीरथ पर टैक्स लगाया था, और बाद में उन्हों को जब ये मालूम पड़ा कि हिंदू समाज के लोग जो है तीरथ पे जाना छोड़ चुके हैं क्योंकि इस पर टैक्स है, तो आपने वो टैक्स को हटा दिया। उसके लिए आज तक के हिंदुत्ववादी सोच और हिंदुत्ववादी आइडियोलॉजी के जो लोग हैं वो औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह को गालियाँ देते हैं, भला बुरा बोलते हैं और बहुत बेइज्जती वाले अल्फाजों से उनको मुखातिब करते हैं। अब सवाल मेरा ये है कि मोदी सरकार ने भी टैक्स लगाई हज पे, तो हमने क्या बोलना चाहिए फिर उन्हें? 38,000 रुपये यानी 10%, जो भी वटेवर द फिगर बनेगा उस पर 10% की GST देना होगा। 10% की GST हमसे वसूली जा रही है। और इसके अलावा जो चीज़ सबसे बड़े स्कैम में आपके सामने रखने जा रहा हूँ, अब तक का हज का सबसे बड़ा घोटाला आपके सामने पेश कर रहा हूँ, तो गडकरी साहब भी जवाब दें, उनसे जुड़े लोग भी जवाब दें, और आप भी अपने अपने शहरों में हर जगह जहाँ भी बीजेपी के उम्मीदवार आपसे वोट मांगने आ रहे हैं, मुस्लिम समाज के लोगों और सभ्य हिंदू समाज भी जो है वो भी है, तो सवाल करें कि भाई आप तीर्थ यात्रा जैसी हज जैसी चीज़ पे आपने टैक्स लगाया, आपने उसके साथ साथ उस पर गबन भी कर लिया एक बड़े पैमाने पे। अब आपको मैं बता दूं, एक नॉर्मल दिनों में जब हम उम्रा करने जाते हैं तो कोविड से पहले फ़्लाइट टिकट हुआ करती थी 22,000 से लेकर 28,000 और 30,000 के बीच में टिकट अवेलेबल हो जाती थी। अब पोस्ट कोविड 32 से 40,000 के बीच में टिकट है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हज कमेटियाँ हमें टिकट कितने की बेच रही है? 90 से 96,000। हाँ, सही सुना आपने, 90 से 96,000। मतलब जो टिकट हमें बल्क क्वांटिटी में 20-22 हज़ार में दी जानी चाहिए, क्योंकि 1.25 लाख से 2 लाख के बीच में हाजी ट्रैवल करने जा रहा है, इतनी बल्क ट्रांसपोर्टेशन हम एयरलाइंस को देने जा रहे हैं, और हमें सरकार टिकट बेच रही है, सरकार बेच रही है, एयरलाइंस कंपनी नहीं बेच रही है। हमें मोदी सरकार टिकट बेच रही है 90 से लेकर 96,000 महाराष्ट्र से। मैं महाराष्ट्र का फिगर दे रहा हूँ, आपको अलग अलग स्टेट के वेरिएशंस हो सकते हैं, कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मैं आपको महाराष्ट्र का फिगर दे रहा हूँ। अब महाराष्ट्र का चूँकि मैं आपके सामने फिगर रख रहा हूँ तो आप खुद हिसाब लगा लीजिए, इतने लाख मैं आपके सामने कैलकुलेशन रख दूंगा, दिमाग इस वक्त मत चलाइए, मैं आपको फिगर आउट भी करके दे दूंगा, आप सिर्फ सुनते चले। पहला है GST 10%, वट एवर द फिगर 10% GST। दूसरा है
जो टिकट हमें आज भी बल्क क्वांटिटी में 20-22 हज़ार में अवेलेबल होनी चाहिए थी, वो 90 से 96 हज़ार में बेची जा रही है मोदी सरकार द्वारा। गडकरी जी को इसके बारे में पूरी जानकारी मालूम है। और उनसे जुड़े जो जाहिल मतलब और मफाद परस्त लोग हैं, वो मुसलमानों को कह रहे हैं कि आप वोट दो, मैं इतने 100 करोड़ के काम तो ऐसे करा दूंगा, इतने 100 करोड़ के काम तो वैसे करा दूंगा। ताजाबाद ट्रस्ट के चेयरमैन होने के नाते बोलते हैं कि मैंने 224 करोड़, तो सबूत किसी चीज़ के नहीं दिखाते हो, जब सबूत मांगो तो नहीं दिखाते। चलिए बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अब गडकरी साहब से ये भी सवाल पूछा जाए कि साहब जब हमसे आप महाराष्ट्र से 3,80,000 रुपये हमसे चार्ज कर रहे हैं, तो वो 3,80,000 रुपये में आप हमको हरम शरीफ से 10 किलोमीटर दूर क्यों उठा रहे? बहुत बड़ा स्कैम है ये भी। 4 की कैपेसिटी होनी चाहिए हमारी, तो आप हमको 10-10, 8-8, 12-12 लोग होटल के रूम में क्यों ठहरा रहे? 8-8, 10-10 लोग क्यों ठहरा रहे? जबकि 4 की कैपेसिटी में हमारा से पैसा लिया जा रहा है। हमको होटल अकोमोडेशन, बेड सर्विसेज जो है वो एक रूम में सिर्फ 4 हाजी की होनी चाहिए, तो एक रूम में 8-8, 10-10 लोगों को ठहराया जा रहा है। हज कमेटी की तरफ से माइनॉरिटी मिनिस्टर ने जाके ये पूरी डील करके आई है, और माइनॉरिटी मिनिस्टर इस वक्त में कौन है ये सब जानते हैं। तो साहब पहला तो आप हमसे 10% का जीएसटी ले रहे, लूट मचा दिया आपने मुसलमानों से। चलिए कमाइए, सरकार का खजाना भर रहा है जीएसटी पे, हमारे को जीएसटी पे हम आपसे सवाल भी नहीं पूछते। दूसरा, आप हमको 20,000 की टिकट 90-96 हज़ार में बेच रहे। आप ओपन टेंडर क्यों नहीं कर दे रहे साहब? प्राइवेट एयरलाइंस को मौका क्यों नहीं दे रहे? हम खरीद लेंगे ना किसी से। आप बोलिए आप टिकट लेके आइए, हम लेके आ जाएंगे। हज कमेटी भी हटा दीजिए, नालायकों से भरी हुई हज कमेटी। दूसरा, आप ये बताइए मेरे को कि आप हमसे इतना पैसा ले रहे हैं, तो हरम शरीफ से आप हमको 10 किलोमीटर दूर क्यों ठहरा रहे? अजीज़िया में क्यों ठहरा रहे आप? और अजीज़िया में ठहराने के बाद में भी फिर वहाँ रह के भी क्या क्या मेरे को खर्चा करना पड़ता है। एक हाजी के रूप में अगर मैं जाता हूँ या मेरा एक हाजी जा रहा है, तो क्या करना है? खाना खुद पकाना है। आप हमको कैटरिंग सर्विस नहीं दे रहे, लॉन्ड्री सर्विस नहीं दे रहे, कपड़े खुद धोना है, आप हमारे से वो भी पैसा गबन कर जा रहे। आप हमको जो है तो वो एक रूम के अकोमोडेशन में 4 की जगह 10 और 12 और 14 लोग ठहरा दे रहे हैं। यानी एक रूम आपने खरीदा, एक रूम के हिसाब से आपने होटल वाले को पैसा दिया, और 4 की जगह 14 ठहरा दिया। तो स्कैम कितना बड़ा हुआ, इस पे हम बात करेंगे खुल के। मेरा सवाल उन मुसलमानों से है जो आग बंद करके ये मान रहे हैं कि बीजेपी बहुत उनके लिए अचानक से, या गडकरी साहब पे ही कायम रहता हूँ मैं। आप अपने अपने शहर में अपने अपने उम्मीदवार का कैलकुलेशन लगा लीजिएगा, समझ लीजिएगा, मान लीजिएगा। अचानक से मुस्लिम प्रेम जागा है गडकरी साहब को, क्योंकि हिंदू समाज के हर वर्ग से इनको वोट टूट रहा है, वो वोट नहीं देने जा रहा है। तो वो 1.5-2 लाख का गड्ढा भरने के लिए मुसलमानों में आए वो। अब वो 1.5-2 लाख का गड्ढा भरने मुसलमानों में आए, तो ये तो 4 जून को ही मालूम पड़ेगा कि मुसलमानों ने उनके लिए कितनी है तो मुनाफिकत निभाई है और कितना क्या क्या किया है करके, ये तो 4 जून को मालूम पड़ेगा। बहरहाल आज हम वोट देने से पहले का सवाल है ये। वोट देने से पहले मैं तमाम मुसलमान नागपुर शहर के उनसे सवाल पूछना चाहूँगा, उनके हिमायतियों से सवाल पूछना चाहूँगा, उनके लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं से सवाल पूछना चाहूँगा जो बनामे मुस्लिम हैं उनसे, कि साहब हज पे इतना बड़ा घोटाला हो रहा है और आपके गडकरी साहब जो है मुंह बंद करके बैठे हैं। वैसे तो बहुत सारी चीज़ों पे बैठे हैं, लेकिन मैं हज की बात कर रहा हूँ, तो क्यों वोट दें हम उनको? बस ज़ाहिर मुसलमान हज घोटाले के लिए हम गडकरी साहब को वोट क्यों दें? उन्होंने कभी सवाल क्यों नहीं उठाया सदन में कि साहब आप जीएसटी क्यों लगा रहे हैं हज पे? उन्होंने सवाल क्यों नहीं पूछा सरकार से कि आप 20,000 की टिकट को 90 और 96 हज़ार में क्यों बेच रहे? उन्होंने कभी सवाल क्यों नहीं पूछा सदन में नागपुर के लिए इससे, अगर वो मुसलमानों के वोट मांग रहे हैं तो? नहीं मांगते तो मेरा आपसे सवाल ही नहीं होता। अगर आप मुसलमानों के वोट मांग रहे हैं तो आपको जवाब देना होगा। आप मत मांगिए वोट, हमारा आपसे सवाल ही नहीं है। मत मांगिए आप हमसे वोट, हमारा आपसे सवाल नहीं है। अगर आप वोट मांग रहे हैं तो हमारे सवाल का आपको सामना करना पड़ेगा। अब दूसरी बात यह है कि इस घोटाले को छुपा करके मुसलमानों को धोखा दे के जो वोट मांगे जा रहे हैं, उन लोगों के ऊपर में मुसलमानों ने क्या कहना चाहिए? इनके झूठ पर क्या यकीन करना चाहिए? इनके मफाद परस्ती पे यकीन करना चाहिए? ये जानते, ये मानते हुए भी फिर तुमने अगर उन्हें वोट दिया उनके कहने पे, सो कॉल्ड मुसलमान के कहने पे, तो फिर क्या तुम इसमें ज़िम्मेदार नहीं हो? तुम इसमें शामिल नहीं हो? तो बहरहाल ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें हज को लेकर के घोटाले के अंदर में आती है। हज को लेकर के मिसकंसेप्शन ऑफ सेलिंग में आती है। सर्विस प्रोवाइडर एजेंसियाँ हैं। मैं चाहूँगा कि हज कमेटी महाराष्ट्र के चेयरमैन भी हमारे स्टूडियो में आए
बात करें और हमारे कई सारे सवाल हैं इसको लेकर के जवाब दें। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को यहीं इख्तिताम देते हैं, मिलेंगे इंशाअल्लाह अल अज़ीज़, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपने पड़ोसी का बहुत बहुत ख्याल रखें, अपने दोस्त अहबाब का ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं करते रहे कि हिफाजत के लिए, मोमिन की हिफाजत के लिए, सुकून क़ल्ब सुकून के लिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने ईमान की हिफाजत के लिए, क्योंकि ईमान बहुत ख़तरे में है। ईमान के ख़रीदार बाज़ार में घूम रहे हैं। ईमान के ख़रीदार अपने आप को पैसे वाला दिखा करके, पैसे वाला बता करके झूठे झूठे किस्से कहानियाँ कब्रस्तानों में भी मीटिंग कर ले रहे हैं, तो मस्जिद कमेटियों में भी मीटिंग कर ले रहे हैं, मदरसों में भी चले आ रहे हैं। बहरहाल बहुत सारी चीज़ें हो रही है। तो दोस्तों ख्याल रखें अपना, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते रहिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो हमारा चैनल इनकलाब समाचार है, इसको सब्सक्राइब करें, घंटी वाला बटन याद से दबाएं, ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो अपलोड हो तो सीधा आपको देखने मिल सके। दूसरा ये कि आपने जो बारकोड देखा स्क्रीन के ऊपर, हमारा काम अगर आप पसंद कर रहे हैं तो हम काम के बुनियाद पर आपसे है तो बात कर रहे हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो अपने मोबाइल से अपना UPI के माध्यम से जो भी आप इस वीडियो या और दीगर वीडियो की वॉच वैल्यू देना चाहते हैं, अदा करना चाहते हैं, अदा कीजिए, ताकि हमारे काम करने में और आसानी हो और हमें और स्टाफ और मैन पावर और हैंड बढ़ाने के लिए आसानी हो। तब तक के लिए मिलेंगे इंशाअल्लाह आगे, फिर आपसे मुलाकात होंगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।